सुनो सत्ता के दलालों, अब तुम्हारी चोरियां छुपने वाली नहीं। अब तुम्हारे महलों की नींव हिलने वाली है। तुम जनता के सेवक नहीं, इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हो, जो जनता के हक का चारा खाकर मोटे होते जा रहे हो। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सत्ता शासन या किसी भी आधिकारिक पद पर बैठे उन भ्रष्ट नेताओं के बारे में, जो इस देश को अंदर से दीमक की तरह चाट रहे हैं और इसे खोखला करते जा रहे हैं। आप इनकी शक्ल मत देखो, इनका पेट देखो। जितना बड़ा पेट उतना बड़ा घोटाला, क्योंकि ये पद के अनुसार घूस लेते हैं, घोटाला करते हैं और पैसा कमाते हैं। तुम्हारे टैक्स के पैसे से इनके बंगले खड़े होते हैं, तुम्हारी गरीबी से इनका परिवार ऐश करता है, तुम्हारी भूख से इनकी सत्ता और ताकतवर होती है। इन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को पाल रखा है जो बीच बीच में आकर उठपटांग बयान देते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कई बाबा हैं जो आए दिन चमत्कार करते हैं, और इन्हीं में से एक ने कहा है कि जो लोग कुंभ में स्नान करने के लिए नहीं आएंगे वे देशद्रोही हैं। मैं इनसे एक बात पूछ रहा हूं कि जो सैनिक बॉर्डर पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए लगे हैं, अगर वे कुंभ स्नान करने के लिए नहीं आ पाए, क्या वो भी देशद्रोही हैं? एक गरीब किसान जो अपनी मेहनत से अनाज उगाता है और लोगों का पेट भरता है, और किसी कारणवश यदि वह भी नहीं आ पाता है, क्या वो भी देशद्रोही है? इससे साफ जाहिर होता है तुम बेरोजगार रहो, किसान आत्महत्या करे, तुम्हारी बहन बेटी सड़कों पर असुरक्षित महसूस करे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका पेट भर रहा है, इनकी तिजोरी मोटी हो रही है और इनके बच्चों की पढ़ाई विदेश में हो रही है, तो तुम्हारी हालत जाए भाड़ में। तुम मरते हो, ये मस्त रहते हैं। तुम भूख से तड़पते हो, ये 56 पकवानों का मजा लेते हैं। तुम न्याय के लिए सड़क पर उतरते हो और ये एसी केबिन में बैठकर तुम्हारी लाशों की गिनती करते हैं। ये नेता लोकतंत्र के ठेकेदार नहीं, ये तुम्हारी लाशों पर बैठकर पार्टी करने वाले गिद्ध हैं। इनकी नजर में तुम एक वोट हो, एक भेड़ हो और एक नौटंकी हो। चुनाव के समय हाथ जोड़ते हैं और जीतते ही लात मारते हैं। तुम पूछते हो रोजगार कहाँ है, और ये तुम्हें धर्म और जाति में उलझा देते हैं। तुम पूछते हो महंगाई क्यों बढ़ रही है, और ये तुम्हें पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, फर्जी देशभक्ति के ड्रामे में उलझा देते हैं। ये तुम्हें भूखा रखेंगे, बेरोजगार रखेंगे और गरीब रखेंगे, क्योंकि एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और समझदार जनता इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुम्हारी गरीबी ही इनकी सत्ता की नींव है। ये लोकतंत्र नहीं, खुली लूट है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने नेताओं को चुनते हो, नहीं, ये नेता लोग तुम्हें चुनते हैं। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी अंधभक्ति और तुम्हारी चुप्पी इनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। तुमने कभी देखा है कि कोई कसाई जिस बकरे को काटने वाला होता है उसको पहले अच्छे से खिलाता पिलाता है? यही हाल इन नेताओं का है। चुनाव में पहले तुम्हें मीठे सपने दिखाएंगे, वादों के पुल बांधेंगे और तुम्हें लगेगा कि बस अब अच्छे दिन आने वाले हैं। लोकतंत्र वो होता है जहां जनता राजा होती है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो जनता खुद अपने घुटनों पर बैठी है और नेता सिंहासन पर मजे कर रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, खुली लूट है। जब तक तुम चुप रहोगे ये तुम्हें लूटते रहेंगे, जब तक तुम झुकते रहोगे ये तुम्हारी पीठ पर बैठकर कुर्सी गर्म करते रहेंगे। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें गुलाम बनकर इनकी जूठन पर पलना है या इनकी सत्ता को जड़ से उखाड़ना है? तुम्हें इनकी भाषणों पर ताली बजानी है या इनकी गद्दी छीनकर इनसे हिसाब लेना है? फैसला आपके हाथों में है। यह वीडियो तमाचा है उन नेताओं के मुंह पर जो इस देश में रह करके इस देश को लूटते हैं और लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र की राजनीति करते हैं। नेता तो हमारे देश में पहले भी हुए जो जनता के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा देते थे, लेकिन एक ये है जो जनता को ही दांव पर लगा देते हैं। आपने किताबों में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा होगा, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर इस देश को एक नई दिशा दी। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने शिक्षा के दम पर न जाने कितने लोगों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।